जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज और जय श्री कृष्ण। आप सोच रहे होंगे ये जय श्री कृष्ण क्यों बोलने लगे आज से। इसका भी मैं रहस्य बता रहा हूं। आप देव राधा ट्रस्ट से सनातन धर्म के बहुत से छोटे छोटे रहस्यों को सुनते हो कि हमारे बड़े बुजुर्ग दो बार राम राम क्यों बोलते थे, जय श्री कृष्ण क्यों बोलते हैं, जय माता दी क्यों बोलते हैं। इन शब्दों में बड़ी ताकत है। इन शब्दों में बहुत सारे ऐसे अर्थ छिपे हुए हैं जो मनुष्य को सात्विक प्रवृत्ति की ओर लेकर के जाते हैं। अब जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी बोली थी, जो ग्रहों में शनि के सिद्धांत पर आधारित है। यानी गीता जी के यदि आप अर्थ लगाएं, गीता जी के श्लोक पढ़ें तो उसका अर्थ सीधा सीधा शनि के सिद्धांत है। वो शनि ग्रह के सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण जी भी काले हैं, सांवले हैं, और शनि भी काला है। तो जो शनि के सिद्धांत है वही श्री कृष्ण ने गीता जी में बताया अपने तरीके से। इसलिए जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए, नंबर 1। लेकिन मनुष्य गीता संदेश को, यानी जिसको हम कर्म पथ भी कह सकते हैं, उसको भूल करके आज के जमाने में शुक्र के पीछे भागने लगा, यानी लक्ष्मी के पीछे भागने लगा है। अब लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी आपसे 4 गुना तेज कदम से चल करके आपसे उतनी दूर होती जाएगी। अब यदि हम ज्योतिष में इसको देखें तो 10वां घर जो होता है वास्तु पुरुष की कुंडली के अनुसार वह शनि का घर कहलाता है, जो कर्म करवाते हैं। और दूसरा शुक्र का घर होता है, क्योंकि वहां पे वृष राशि होती है जो धन का भाव भी है। तो मनुष्य को जब तक अपना 10वां घर जागृत नहीं करेंगे तब तक आपके पास लक्ष्मी नहीं आएगी, यानी दूसरा भाव भी जागृत नहीं होगा। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। तो मैं ज्योतिष के रहस्य को बता रहा हूं कि हमारे ज्योतिष के रहस्य में जय श्री कृष्ण शब्द का मतलब क्या है वो आगे आएगा। हम साधारण तौर पर भी अंदाज लगा सकते हैं कि बिना कुछ कर्म किए तो हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ न कुछ तो मेहनत करना पड़ेगी, तभी हमारे को फल की प्राप्ति होगी। यानी पेड़ भी लगाएंगे तो भी मेहनत करना पड़ेगी। यदि आम आपके सीने पर आकर के बैठ गया, किसी ने रख दिया, तो भी हाथ तो उठा करके आपको मुंह तक लाना पड़ेंगे, तब आप आम को खा पाओगे। यानी कर्म तो करना ही करना पड़ेगा। अब हम आते हैं जय श्री कृष्ण या श्री कृष्ण शब्द का इस्तेमाल हमारे सनातन धर्म में बहुत से व्यक्ति करते हैं। तो ये श्री कृष्ण शब्द क्यों बोला जाता है? कृष्ण जो है कर्म का संदेश देते हैं, और यदि कोई मनुष्य बार बार श्री कृष्ण शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसी श्री कृष्ण जी की ऊर्जा उसे सहयोग करने लगती है, उस मनुष्य को सहयोग करती है। इसलिए कृष्ण का नाम लेते रहने से कर्म पथ पर चलने की हिम्मत प्राप्त होती है। मतलब कहने का अर्थ यहां पर यह है कि हम जैसे मंत्र का प्रयोग करते हैं, जैसी सोच रखते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे पुराने जमाने में दादा दादी नाना नानी अपने पुत्र पुत्रियों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे। किसी का कृष्णा रख दिया, किसी का राम रख दिया, किसी का शिव नारायण रख दिया। ऐसे शब्द वो रखते थे अपने बेटे बेटियों के, गीता, गायत्री, संध्या, सावित्री,
ताकि कम से कम जब वो बोलते थे तो कम से कम भगवान का नाम तो लेते थे। तो श्री कृष्ण का नाम लेने से मनुष्य को कर्म पथ पर चलने की हिम्मत स्वतः प्राप्त होती, केवल वाइब्रेशन से। और जो व्यक्ति श्री कृष्ण जी के परम भक्त हैं उनको तो वो पूर्ण रूप से सहायता करते ही करते हैं। और जहां पर श्री कृष्ण होते हैं वहां पर राधा रानी अपने आप चली आती, जो लक्ष्मी स्वरूपा है। और राधा रानी यानी लक्ष्मी को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह कह सकते हैं, क्योंकि शनि का रंग सांवला है और शुक्र का रंग सफेद है, पूर्ण सफेद है। इसलिए देखा जाए तो यहीं में शनि शुक्र को राधा कृष्ण कह सकते हैं। कृष्ण जी भी सांवले हैं और राधा गोरी गोरी, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए 10वें घर को जागृत करना है यदि आपको, तो दीनहीन की सेवा करो, क्योंकि कृष्ण जी ने भी सुदामा से मैत्री संबंध बना करके यह उदाहरण दिया था। नहीं तो श्री कृष्ण जी चाहते तो सुदामा जी को राजा बना सकते थे, परंतु नहीं, हर दीनहीन के अंदर उन्होंने अपना वास बताए। कोई भी दरिद्र व्यक्ति हो उसके अंदर भी दरिद्र नारायण का वास होता है। इसलिए श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण शब्द बोलना चाहिए, जिससे उस शब्द के अर्थ के मर्म की ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगती है और आप कर्मवादी बन जाते हो। कर्म करने की आप में साहस आ जाता है, कर्म करने की हिम्मत आ जाती है। और जब कर्म करोगे तो लक्ष्मी जी आएगी ही आएगी, कभी फेल नहीं हो सकते। और लक्ष्मी जी जब आती है तो सुख समृद्धि शांति लेकर के आती है। तो अब आपके शायद समझ में आ गया होगा कि जो व्यक्ति जय श्री कृष्ण बोलता है, अपने संबोधन में भी जय श्री कृष्ण बोलता है, वह सुखी क्यों होता है। इसका रहस्य मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तो वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। अब जो व्यक्ति इन मंत्रों को बोलता है तो उसकी कामना तो ऑटोमेटिकली पूर्ण होती ही होती है। तो यदि आप अपनी कामना को पूर्ण करना चाहते हो तो ये 2 मंत्र को रोजाना कम से कम आधे घंटे तक बोलो। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। और यदि आपको कोई पुराने जन्म की संचित कर्म प्रारब्ध कर्म के कोई रोग ऋण शत्रु परेशान कर रहे हो तो ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, ये बार बार बोलोगे तो इस मंत्र से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी आपके ऋण रोग शत्रु ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। बोल करके तो देखो, प्रयास करो। सुबह दिन और रात का जो मिलन होता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और शाम को जो ब्रह्म मुहूर्त होता है दिन और रात का, उस समय पे आपको ये चीज बोलना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, अपने कर्मों में कर्म अच्छे कर रहे हैं परंतु फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, या फिर कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी।
इस मंत्र को भी बोल सकते हो, 2 लाइन का मंत्र है। ओम महेशानी महामाए चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य, 3 शब्द भगवान ने दिए हैं, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य। बस ये मांगो आप उनसे। इस मंत्र का भी जो व्यक्ति बार बार 1 घंटे तक जप करता हो, दिन और रात के मिलन के समय पे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को सूर्यास्त के समय पे, ये गोधूली बेला के समय पे, निश्चित तौर से आपको आयु आरोग्य और ऐश्वर्य अवश्य प्राप्त होगा। आयु यानी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। आयु आरोग्य, आरोग्य का मतलब होता है आप बीमार नहीं पड़ सकते, और पड़ेंगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा। और ऐश्वर्य का मतलब हो गया धन संपत्ति सुख संपदा सब प्राप्त होगी। एक बार करके देखो, 6 महीने करके देख लो, 6 महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके देख लो, और संध्या वंदन के समय पे घी का दीपक लगा करके ये मंत्र बोल करके प्रैक्टिकल करो, फिर आप हमसे बात करना। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, और जय श्री कृष्ण।